हाँ जी नमस्कार और 15 मिनट शो में सभी का स्वागत अभिनंदन है। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक देख लिए। आज जो टॉपिक हमारा रहने वाला है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो रहेगा मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, है ना। एक तो आप मुख्य सचिव कह दीजिए या फिर आप सचिवालय कह दीजिए, है ना। मुख्य सचिव किसके बारे में, या सचिवालय के बारे में, मुख्य सचिव या सचिवालय, आज जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए सचिवालय होता क्या है, थोड़ा सा उसके ऊपर अपन चर्चा करें। आप इसको थोड़ा सा इस फॉर्मेट से समझिए कि एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा स्थान है जहां पर, याद रखिएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, एक ऐसा स्थान जहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कौन से अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी। एक ऐसा स्थान जहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो, और याद रखना इनके साथ साथ जो राजनैतिक पदाधिकारी हैं, राजनैतिक क्या है, याद रखिएगा, जो राजनैतिक पदाधिकारी हैं, है ना। ऐसी जगह जहां पर ये लोग जुड़े हुए हैं, जहां पर ये लोग बैठ करके जनता के लिए नीति का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं, तो याद रखना यहां पर बैठकर ये नीतियों का निर्धारण करते हैं। नीतियों का क्या करते हैं, तो ये नीतियों का निर्धारण करते हैं। तो याद रखना जहां बैठ करके ये नीतियों का निर्धारण करते हैं वो जगह क्या कहलाती है, तो वो जगह कहलाती है सचिवालय। बोलो वो जगह क्या कहलाती है, सचिवालय। याद रह जाएगा। तो सचिवालय वो जगह है जहां पर प्रशासनिक पदाधिकारी और राजनीतिक जो पदाधिकारी है वो बैठ करके नीतियों का निर्धारण करते हैं जनता के लिए, वो कहलाता है सचिवालय। जैसे देखो प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक मुखिया, ये लोग बैठकर नीति का निर्धारण कर रहे हैं, वो जगह क्या कहलाती है, सचिवालय। और इस सचिवालय का मुखिया कौन होता है, तो सचिवालय का मुखिया होता है मुख्य सचिव। राजस्थान में सचिवालय कब बनाया गया, तो 1949 में कहां स्थापित किया गया, जयपुर। और याद रखना अगर मैं बात करता हूं राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे, है ना, राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे, तो याद रखिएगा राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे, तो याद रखना के राधाकृष्णन। क्या याद रखोगे, के राधाकृष्णन। क्लियर है, याद रख लीजिएगा। कब बनाया गया, 13 अप्रैल वर्ष 1949 को इन्हें नियुक्त किया गया, के राधा कृष्णन को। अब देखिए बात करते हैं, राजस्थान में प्रशासनिक सुधार के लिए खूब सारी समितियां बनाई गई है। संगठन एवं पद्धति अनुभाग 1955। इसके अलावा राजस्थान, इसके अलावा अगर मैं बात करूं राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1959-1960। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना इसके अध्यक्ष थे एस.डी. उज्ज्वल। बोलो कौन थे, एस.डी. उज्ज्वल। फिर 1963 में बात करूंगा तो राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति जो बनाई गई हरीश चंद्र माथुर की अध्यक्षता में, 1969 में मोहन मुखर्जी की अध्यक्षता में। प्रशासनिक सुधार समिति 1992, ये जी.के. भनोत होना चाहिए, याद रखना क्या होना चाहिए, जी.के. भनोत होना चाहिए, है ना। और राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग 1999 शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में बनाया गया। एडमिनिस्ट्रेशन का रिफॉर्म किया, उसके बारे में, प्रशासनिक सुधार के बारे में, है ना। अब राजस्थान के वे मुख्य सचिव जिन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ किया, तो विपिन बिहारी लाल माथुर। और ये कब की बात है, 1986 से लेकर 1992 के बीच का मसला है। आप सब लोग जानते हैं पहले हरदेव जोशी रहे, फिर शिवचरण माथुर आए, वापस हरदेव जोशी आए, और फिर भैरव सिंह जी शेखावत आए। याद रह जाएगा क्या, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 1985 से लेकर के 1988 तक रहे से हरदेव जोशी, फिर 1988 से लेकर के 1989, ठीक है, 1989, फिर वापस हरदेव जोशी आए 1989 से 1990, ठीक है, और फिर वापस आ गए 1990 से लेकर के 1990 से लेकर के 1992 में कौन आए, तो याद रखना भैरव सिंह शेखावत आए। कौन आए, भैरव सिंह शेखावत। तो विपिन बिहारी लाल माथुर ने कितने मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, और चारों मुख्यमंत्रियों के बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर देखिए राजस्थान के वे मुख्य सचिव जिनका नाम, जो नरेश चंद्र हैं, उन्होंने 1990 से 92 के दौरान, याद रखना, भारत के कैबिनेट सचिव भी रहे, और 1996 से 2001 के बीच अमेरिका में भारत के राजदूत भी रहे, और इन्हें 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसके बारे में, नरेश चंद्र के बारे में, कि भाई साहब कैबिनेट सचिव रहे, भारत अमेरिका में भारत के राजदूत रहे, 2007 में इन्हें पद्म विभूषण जो है वो दिया गया।
राजस्थान के पहले कार्यवाहक मुख्य सचिव कौन थे? अभी बता चुका हूं, एस डी उज्ज्वल बने। राजस्थान के प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशाल सिंह। वहीं पर अगर आपको ये पूछ ले कि भाई साहब दूसरी महिला कौन थी, तो क्या याद रखेंगे? तो दूसरी महिला में हमें नाम याद रखना है उषा शर्मा। क्या याद रखना है दूसरे में? उषा शर्मा, याद रह जाएगा। फिर चलिए आगे, फिर बात करते हैं मुख्य सचिव के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य, पहले मुख्य सचिव के राधाकृष्णन रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त पहले मुख्य सचिव कौन है? भगवंत सिंह मेहता। एक्चुअली आपको एक बात ध्यान रखनी है, वर्ष 1956 से पहले जो मुख्य सचिव थे उन्हें कौन चुनती थी? तो उन्हें चुनती थी कौन? उन्हें चुनने का काम था केंद्र सरकार का। ठीक है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? कुशाल सिंह है। दूसरी महिला मुख्य सचिव है उषा शर्मा है। ये 44वें नंबर की है ना, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका है? भगवंत सिंह मेहता का। और न्यूनतम किसका? एच.एम. माथुर का। एक्चुअली एच.एम. माथुर ने कार्यवाहक के तौर पर काम किया। किसके तौर पर काम किया? कार्यवाहक के तौर पर काम किया। यह बात आपको ध्यान रखना है ना, बाकी आर डी थापर है। फिर देखो इधर एक ही कार्यकाल में सबसे लंबा कार्यकाल विपिन बिहारी लाल माथुर। न्यूनतम कार्य दिवस वाले व्यक्ति तो याद रख लेना राजीव स्वरूप। अनुसूचित जाति के पहले व्यक्ति निरंजन कुमार आर्य, यानी ये एससी के हैं, याद रखिएगा। और अनुसूचित जनजाति के तो कौन है? वो ओम प्रकाश मीणा, ओपी मीणा। एक तो ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है। फिर देखो 2 बार मुख्य सचिव बनने वाले व्यक्ति कौन थे जो 2 बार बने? तो याद रखना के राधाकृष्णन, मोहन मुखर्जी, भगवंत सिंह मेहता और CS राजन। बोलो, याद रह जाएगा क्या? के राधाकृष्णन, मोहन मुखर्जी, भगत सिंह मेहता और के CS राजन जो 2 बार रहे। क्लियर है। फिर आगे देखो, सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले व्यक्ति आप लोग जानते हैं। विपिन बिहारी लाल माथुर ने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर। यहां गलत हो जाएगा मामला, यहां गलत हो जाएगा। जगन्नाथ पहाड़िया नहीं होगा, 2 बार शिवचरण माथुर है ना, माफ करें, 2 बार हरिदेव जोशी है। 2 बार क्या होगा? हरिदेव जोशी। ठीक है। SW शिवशंकर ने 3 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। CS वेंकटाचारी, जय नारायण व्यास और टीकाराम पालीवाल। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो हमें परीक्षा की दृष्टि से क्या करना था? याद रखने थे। और आज के लिए आपका एक आखिरी क्वेश्चन है ना, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष कौन थे? और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसी जोश, इसी उम्मीद के साथ आज का अपना सेशन होता है कंप्लीट। मिलेंगे फिर किसी नए 15 मिनट शो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।